हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो हम सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो कॉलम दी हुई रहती है, एक एक्स की और एक पी ऑफ एक्स की। एक्स यानी कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए रहेंगे जो कि ज़ीरो से लेकर उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 तीन वैल्यू ली है एक्स की और उनके सामने उनके प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू दी हुई है, यानी कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू। तो 1 की 1/4 दी हुई है, फिर 2 के सामने 2/4 और फिर 1/4। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो आपको यहाँ पर यही याद रखनी है कि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है ना वो हमेशा 1 होता है। ये आपको पहले से ही पता है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 ही होता है। वो कंडीशन यहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो ये जो कॉलम है ना पी ऑफ एक्स की, इसके नीचे मैं लिख देती हूँ समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। सिग्मा पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 रहेगी हमेशा। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी मिसिंग रहती है तो हम 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा, यहाँ पे आपको मीन और वेरियांस पूछा जाता है। मीन यानी कि यहाँ पे हम मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, ई ऑफ एक्स से हम इसको डिनोट करते हैं और इसकी फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स, यानी कि सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स। तो इसके लिए मीन फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे एक और कॉलम बनानी पड़ेगी, थर्ड कॉलम, जिसका हम नाम देंगे एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस कॉलम को आपको, ये जो हमारे पास दो कॉलम ऑलरेडी अवेलेबल है एक्स और पी एक्स की, तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके ये थर्ड कॉलम निकालनी है और फिर उस थर्ड कॉलम का जो टोटल आएगा वो आपका मीन की ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो पहले एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1/4 आ जाएगा 1/4। फिर 2 × 2/4 आएगा 4/4, इसे आप 1 भी लिख सकते हो डायरेक्टली। और फिर 3 × 1/4 आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब इस कॉलम का आप टोटल करोगे ना तो आएगा 8/4। ओके, तो 8/4 हमारा 2 होता है ना, तो मीन की वैल्यू में हम यहाँ पे लिखेंगे 8/4 = 2। ठीक है, तो ये इस तरह से मीन की वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर पूछेंगे फाइंड द एक्सपेक्टेशन। तब आपको समझ आना है कि आपको ये मीन की वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है, एक्स और पी एक्स की कॉलम को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकालना है। सिंपल है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन में वेरियांस की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी बोलते हैं। वेरियांस को हम वी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। इसकी फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि जो ऊपर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड की ना मीन, उसका आपको होल स्क्वायर माइनस कर देना है। तो पहला जो टर्म है ना ई ऑफ, जो फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लिखा है, उसको कैसे लिखना है, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स, यानी कि जो हमने अभी जो हमने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम निकाली ना एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स, उसकी जगह पे आपको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स करना है। ओके, एक और कॉलम निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। और दूसरा, आपको जो ये सेकेंड टर्म है ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये जो ऊपर हमने मीन फाइंड किया था समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स, उसका ही आपको स्क्वायर ले लेना है, माइनस कर देना है लास्ट में। ठीक है, तो हम एक और यहाँ पे फोर्थ कॉलम बनाएंगे वेरियांस के लिए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स। तो आप चाहो तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि ये जो एक्स की कॉलम दी हुई है, आप इनका पहले स्क्वायर कर लो सभी एक्स का, और उसके बाद वो स्क्वायर वाले एक्स को पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वो सिंपल है। लेकिन अगर आपको एक्स की दोबारा से, एक्स स्क्वायर की दोबारा से कॉलम नहीं बनानी है, तो एक और तरीका है कि ये जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम है ना, एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये फोर्थ कॉलम आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो मैं आपको यही तरीका बताने वाली हूँ। पहला एक्स है 1 और यहाँ पे है 1/4, तो 1 × 1/4 आ जाएगा 1/4। फिर 2 × 4/4 आ जाएगा 8/4 और लास्ट में 3 × 3/4 आएगा 9/4। ठीक है, इस कॉलम का भी टोटल निकाल लेंगे तो आएगा 18/4। ओके, अब वेरियांस के लिए पहले टर्म में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स, ये कॉलम का टोटल हमारा 18/4 आया था। तो 18/4 को मैं डायरेक्टली पॉइंट में आंसर लिख रही हूँ, 4.5 आएगा उसका। और माइनस हमें ऊपर जो हमने मीन फाइंड किया था उसका आपको स्क्वायर माइनस कर देना है। तो मीन 2 था तो 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो 4.5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4.5 माइनस 4 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये वेरियांस की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपको मीन और वेरियांस फाइंड करना है सभी क्वेश्चन में। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनानी है, ठीक है, और मीन और वेरियांस फाइंड करना है। अब हम जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम वो सारे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन,
द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलोज। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी कि एक्स और पी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है और हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड सेकेंड बोला है फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स, यानी कि मीन और वेरियांस पूछा है। पहले बोला है कि पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यूज़ तो हमें सारी दी हुई है 0 1 2 3 4, और पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू में देखो तो पहले 1/10 दिया हुआ है, फिर पी दिया हुआ है, फिर 3/10 अगेन पी एंड देन 1/10। तो यहाँ पे पी जो दिया हुआ है उसकी जगह पे उसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो मिसिंग है। पी की जगह पे कभी कभी के भी लिखा हुआ होता है, तो वो क्या होगी, फाइंड करनी पड़ेगी जहाँ जहाँ पे मिसिंग है। उसके बिना हम आगे मीन और वेरिएंस फाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको वो कंडीशन बताई थी कि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, सिग्मा पी एक्स, है ना। तो यही कंडीशन को आपको यूज़ करना है। 1 में से बाकी सारी जो अवेलेबल प्रोबेबिलिटीज़ है वो माइनस करेंगे और पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल यहाँ पे आपको पूरा इक्वेशन ही सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो पहले सिग्मा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 लिखना है, और उसके बाद जितने भी पी ऑफ एक्स की वैल्यू है पहले 1/10 प्लस पी प्लस 3/10 प्लस पी प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये 1/10 3/10 और 1/10 ये तीनों को आप ऐड कर सकते हो। इनका डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे। 1 + 3 + 1 5 5/10 आ जाएगा। और ये जो 2p की वैल्यू है तो p + p हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये 5/10 यानी कि ये 0.5 हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5। तो ये 0.5 यहाँ पे ऐड पे है, यहाँ पे प्लस में है, तो हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो 1 में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, 2p बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ, और इज इक्वल टू 1 - 0.5 हो जाएगा। सो 2p इज इक्वल टू 1 - 0.5 करोगे तो आएगा वापस 0.5। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है p के बाजू में, तो 0.5 में जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो p इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 0.25। ओके, तो इसे आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो तो आ जाएगा 1/4। मैं फ्रैक्शन में ही लिखूँगी, वहाँ पे भी ऊपर जहाँ जहाँ पे भी p की वैल्यूज़ थी ना उसकी जगह पे हम लिख देंगे 1/4, ठीक है। तो अब सारी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई है। हमें फर्स्ट पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली है 0.25 या फिर 1/4। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया। अब हमें सेकंड e ऑफ x यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन, और दूसरा v ऑफ x यानी कि वेरिएंस फाइंड करना है। तो वो हमें आता है, कैसे करना है, पहले हम एक और कॉलम बनाएंगे x × p ऑफ x। जो 2 कॉलम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है x और px की, सिंपल उनको मल्टीप्लाई करो और ये थर्ड कॉलम निकालो। तो पहले 0 × 1/10 तो 0 ही आ जाएगा, फिर 1 × 1/4 आ जाएगा 1/4, फिर 2 × 3/10 आएगा 6/10, फिर 3 × 1/4 तो 3/4 हो जाएगा, एंड लास्ट में 4/10 हो जाएगा। इस कॉलम का हम टोटल करेंगे 2 आएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख रही हूँ इसका टोटल, ठीक है। तो मीन की वैल्यू हमारी आ गई सिग्मा x × p ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब वेरिएंस निकालने के लिए हमें इसकी फॉर्मूला क्या है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक और कॉलम निकालनी पड़ेगी x² × p ऑफ x। तो x² × p ऑफ x कैसे निकालना है, ये जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम है आप इनको मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आ जाएगा ये फोर्थ कॉलम का आंसर। तो पहले 0 × 0 0 हो जाएगा, फिर 1 × 1/4 1/4 ही आएगा, 2 × 6/10 आ जाएगा 12/10, फिर 3 × 3/4 तो होगा 9/4, फिर 16/10। इस कॉलम का भी आपको टोटल करना है, तो यहाँ पे भी सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो फिर से 20 का एलसीएम लेना और अकॉर्डिंगली सबको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 106/20। तो उसे मैं डायरेक्टली पॉइंट में आंसर लिख रही हूँ 5.3, ठीक है। आपका आंसर आएगा 106/20, तो आप उसे पॉइंट में आंसर निकाल लेना कैलसी पे, 5.3 आ जाएगा। तो अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था हमारा, समेशन ऑफ x² × p ऑफ x माइनस सिग्मा x × p ऑफ x का होल स्क्वायर, यानी कि पहला जो टर्म है वो हमारा जो लास्ट कॉलम का जो टोटल है ना 5.3 वो होगा 5.3 माइनस, और जो सेकेंड टर्म है समेशन ऑफ x × p ऑफ x का होल स्क्वायर, वो तो जो हमने ऊपर मीन फाइंड किया था उसी का स्क्वायर करके माइनस करना है। तो मीन 2 आया था तो हम 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 5.3 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 1.3 वेरिएंस की वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पे वेरिएंस और मीन हमने फाइंड कर लिया है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिसिंग थी वो हमने निकाल ली है। ये इजी सम था। अब हम सेकंड सम करेंगे।
So now this is our second question. There are 3 black and 2 white balls in a box. 2 balls are taken at random from it. Find the expected number of white ball. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें x और p ऑफ x की वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे x और p ऑफ x की वैल्यू आपको खुद ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने जहाँ ऑलरेडी गिवन थे x और p ऑफ x वैसे भी सम देख लिए आगे, और अब यहाँ पे नहीं दिए, हम इस तरह के भी सम देख लेंगे। तो आपको ये चैप्टर के सम्स का आइडिया पता चल जाएगा और आप फिर कोई भी सम खुद से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमारे पास 3 ब्लैक और 2 वाइट बॉल है। तो यहाँ पे मैं 3 ब्लैक और 2 वाइट बॉल ड्रॉ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अब यहाँ पे टोटल बॉल कितनी हो गई, 5 बॉल हो गई, तो n हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें बोला है कि हमें 2 बॉल निकालनी है, कोई भी रैंडमली हमें 2 बॉल सिलेक्ट करनी है इनमें से, और फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ वाइट बॉल्स। एक्सपेक्टेड नंबर पूछा है, तो एक्सपेक्टेड नंबर से आप समझ गए होंगे कि हमें ई ऑफ एक्स यानी कि मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और क्या बोला है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ वाइट बॉल्स बोला है, यानी कि आपको एक्सपेक्टेड नंबर जिसका भी पूछा हो ना, यहाँ पे वाइट बॉल्स का एक्सपेक्टेड नंबर पूछा है, तो हम वाइट बॉल्स के बेसिस पे ही एक्स की वैल्यूज़ को डिसाइड करेंगे। समझ आ रहा है, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसकी भी पूछी हो ना, उसी को ही आपको एक्स की कॉलम में जो हम नंबर डिसाइड करेंगे ना, एक्स की वैल्यूज़, वो हम उसी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे वाइट बॉल्स के लिए पूछा है, तो हम एक्स की वैल्यू वाइट बॉल के लिए ही डिसाइड करेंगे, ओके। तो फिर यहाँ पे हमें 2 बॉल सिलेक्ट करने के लिए बोला ना रैंडमली। तो अब सपोज़ करो कि 5 में से 3 तो ब्लैक है और 2 वाइट है, तो हो सकता है कि हम 2 ब्लैक सिलेक्ट कर लें। हमें रैंडमली कोई भी चूज़ करनी है, तो हो सकता है कि हमने 2 ब्लैक सिलेक्ट कर ली, वाइट एक भी नहीं आई इसमें। तो इसका क्या मतलब है, दोनों ब्लैक है, वाइट तो 0 हो गई। तो पहला हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं एक्स और पी एक्स की कॉलम ड्रॉ कर रही हूँ, पहला एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। इस केस में नंबर ऑफ़ वाइट बॉल कितनी हुई हमारे पास, सिर्फ 1। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लिख देंगे 1। फिर तीसरा केस क्या है कि दोनों ही वाइट बॉल सिलेक्ट कर ली हमने, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वाइट बॉल कितनी हो सकती है, 2। तो एक्स की कॉलम में हम लिखेंगे 2। तो 3 से ज़्यादा अब हम वाइट बॉल सिलेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 2 ही अवेलेबल है, और मिनिमम 0 सिलेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो 0, 1, 2 एक्स की 3 वैल्यूज़ आ गई। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे 0 के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। जब x 0 है, यानी कि जब हमने 0 वाइट बॉल सिलेक्ट की, तब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो 3 ब्लैक बॉल थी हमारे पास, 3 में से हमने दोनों ब्लैक बॉल सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो 3C2 लिखेंगे हम पहले, कि 3 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर ली, 3C2 मल्टीप्लाइड बाई 2C0। 2C0 यानी कि 2 वाइट बॉल थी, उसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं हुई, 0 सिलेक्ट हुई ना, तो 2C0, ठीक है। तो 3C2 मल्टीप्लाई 2C0 डिवाइड बाई, नीचे टोटल कितनी बॉल्स थी हमारे पास, टोटल 5 बॉल अवेलेबल थी, 5 में से हमने कोई भी 2 सिलेक्ट करनी थी, तो फिर 5C2 टोटल आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले 3C2 की वैल्यू आएगी 3, फिर 2C0 की वैल्यू आएगी 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1, और नीचे 5C2 की वैल्यू आ जाएगी 10, तो नीचे 10। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3/10, ठीक है। उसी तरह से जब x की वैल्यू 1 है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी। इस केस में हमने क्या सोचा था कि एक बॉल ब्लैक होगी और एक बॉल वाइट होगी, यानी कि 3 में से एक ब्लैक सिलेक्ट होगी और जो बाकी 2 है वाइट, उनमें से भी एक होगी। तो 3C1 यानी कि 3 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल हमने सेलेक्ट कर ली, एंड 2C1 मल्टीप्लाई 2C1 यानी कि 2 बॉल में से 2 वाइट जो बॉल थी उसमें से भी हमने एक ही सिलेक्ट की, और नीचे आ जाएगा 5C2, वो तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 3C1 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2C1 आएगा 2, और नीचे 10, तो 6/10 आ जाएगा। वाइट दोनों की दोनों वाइट बॉल ही सिलेक्ट हो रही है, ब्लैक एक भी नहीं हो रही है। तो इस केस में हम जो 3 ब्लैक बॉल थी उसमें से हमने एक भी नहीं की, तो 0 ब्लैक बॉल हुई ना, तो हम 3C0 लेंगे, और मल्टीप्लाई 2 वाइट बॉल थी और हमने दोनों ही सिलेक्ट कर ली, तो 2C2 हो जाएगा, कि दोनों में से दोनों ही वाइट बॉल हमने सिलेक्ट कर ली। नीचे तो 5C2 ही रहने वाला है, तो 3C0 की वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई 2C2 की भी वैल्यू होगी 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 1/10, ठीक है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू मैं टेबल में लिख रही हूँ, और इसका जब आप टोटल करोगे तो आएगा 1 आंसर, वो तो ऑलवेज़ 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो x
और पी एक्स दोनों हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करना है, यानी कि मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो तो हमें अच्छे से आता है। ये एक्स और पी एक्स की कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है। हम एक नई कॉलम बनाएंगे। पहले 0 × 3/10 आ जाएगा 0, फिर 1 × 6/10 6/10, 2 × 1/10 आ जाएगा 2/10। इस कॉलम का टोटल करोगे तो आएगा 8/10। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वाइट बॉल यानी कि ई ऑफ एक्स की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8/10। अब ये 8/10 2 की टेबल से कट हो रहा है, तो 2 4 ज़ा 8 होगा और 2 5 ज़ा 10 होगा, तो 4/5 आंसर आ जाएगा मीन का आपका। ओके, तो ये सम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, अब एक और सम हम सॉल्व करते हैं। दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। 2 dice आर थ्रोन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द टोटल ऑन द डाइस। यहाँ पे भी एक्स और पी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है हमारे पास, हमें खुद ही फाइंड करनी है। लेकिन इधर क्या बोला है कि हमने 2 डाइस थ्रो किए हैं, ठीक है। और एक डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, दूसरे डाइस पे भी 1 से लेकर 6 नंबर होंगे। और हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि वही मीन ही फाइंड करना है ऑफ द टोटल ऑन द डाइस। तो हमारा दोनों डाइस पे जो भी टोटल आएगा उसे ही हम एक्स की वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। तो ये टेबल बहुत लंबी बनने वाली है क्योंकि टोटल बहुत सारे पॉसिबल है इसमें। तो एक मैं टेबल बना लेती हूँ एकदम लंबी सी, एक्स और पी ऑफ एक्स की। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हम 2 डाइस फेंकते हैं तब आपने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में पढ़ा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि दोनों डाइस पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं। 36 टोटल ऐसे केस होते हैं। 36 अजम्पशन हम मान के चलते हैं। पहला कि पहले डाइस पे भी 1 आया है, दूसरे डाइस पे भी 1 आया है, फिर पहले डाइस पे 1 आया है, दूसरे डाइस पे 2 आया है, फिर 1 और 3, 1 या 4, फिर 1 और 5 और 1 और 6। ओके, फिर उसी तरह से हम 2 की लाइन में भी सपोज कर लेते हैं कि पहले डाइस पे 2 नंबर आया है, दूसरे पे 1 आया है, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से 3 की लाइन, 4 की लाइन, 5 की लाइन और 6 की लाइन। लास्ट में 6 और 6 मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं ना कि पहले डाइस पे भी 6 आया है, दूसरे डाइस पे भी 6 आया है। तो ये टोटल पूरा 36 हम केस पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास कि ये 36 में से ही कोई ना कोई एक केस आएगा। ओके, अब हमें बोला है कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, टोटल ऑन द डाइस। ओके, तो जो भी दोनों डाइस पे नंबर आ रहा है उसका हमें टोटल करना है। तो टोटल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पे, आप देखो। ये जो पहला है सबसे स्मॉल, दोनों डाइस पे अगर 1 1 नंबर आ गए, 1 से छोटा तो दोनों पे भी नहीं आ सकता, तो मिनिमम नंबर दोनों पे अगर 1 आ जाते हैं तो 1 और 1 का टोटल क्या हो जाएगा, 2। तो पहले एक्स की वैल्यू हमारी 2 हो सकती है, 2। और लास्ट में आप देखो 6 और 6 है, दोनों नंबर पे 6 से ज़्यादा तो नंबर जा नहीं सकते। तो 6 और 6 मैक्सिमम नंबर है, तो 6 6 का टोटल क्या हो जाएगा, 12। तो 2 से लेकर टोटल 12 तक, 2 3 4 5 6 7 ऐसे टोटल 12 तक आपकी टोटल यानी कि एक्स की वैल्यूज़ आप ले सकते हो। ओके, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखना 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि टोटल हमेशा 2 से ही स्टार्ट होगा अगर हम 2 डाइस फेंकेंगे तो, है ना। तो पहला केस हमने अज्यूम किया है कि 1 और 1 आया है, दोनों डाइस पे एक नंबर आया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 36 में से सिर्फ एक ही बार टोटल 2 आ सकता है ना हमारा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/36 हो जाएगी, ठीक है, कि 36 में से सिर्फ एक ही बार 2 आ रहा है टोटल। इसे एकदम ध्यान से समझ लेना, ये एक बार आप समझोगे ना उसके बाद आप खुद इसे, मैं जितना आपको डिटेल में समझा रही हूँ ना उतने डिटेल में आपको करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली खुद आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद 2 के बाद हम टोटल अज्यूम करेंगे अब 3। तो 3 कब कब आ सकता है, या तो फिर पहले डाइस पे 1 आया है और 2 आया है दूसरे डाइस पे, और या तो फिर पहले पे 2 आया है दूसरे डाइस पे 1 आया है। ये 2 ही केस है जब टोटल 3 होगा, उसके अलावा और कोई भी केस नहीं है, ठीक है। तो हम 3 एक्स की कॉलम में हम 3 टोटल लिखेंगे, और 36 में से सिर्फ 2 ही केस ऐसे हैं जिसमें टोटल 3 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। ओके, उसी तरह से 3 के बाद हम टोटल लेंगे 4। तो 4 कब कब आ सकता है, तो 1 3 2 या 2 या फिर 3 और 1, इन 3 केस में ही हमारे पास टोटल 4 आएगा। इन सब का आप टोटल करोगे तो 4 4 4 ही आने वाला है, ठीक है। तो हम एक्स की कॉलम में 4 लिखेंगे, और इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 36 में से 3 बार 4 आ सकता है ना, तो फिर 3/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके,
इसी तरह से आपको सारी प्रोबेबिलिटीज़ खुद फाइंड करनी है। देखो x की वैल्यू में 2 से स्टार्ट किया, 2 3 4, अब उसके बाद हम 5 टोटल अज्यूम करेंगे। तो 5 कब कब आ सकता है टोटल, तो 1 4 आया तो उसका टोटल 5 हो जाएगा, फिर 2 3 3 2 या फिर 4 और 1, इन 4 केसेस में हमारा टोटल 5 आ सकता है। तो x की वैल्यूज़ में लिखेंगे 5 टोटल की कॉलम में, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 36 में से सिर्फ 4 बार 5 आ सकता है ना टोटल, तो 4/36। एक्स की कॉलम में हमने 5 तक कर लिया है। अब 6 को हम टोटल अज्यूम करेंगे कि टोटल 6 आना चाहिए। तो 6 कब टोटल आ सकता है, 1 5 होगा, 2 4 होगा, 3 3 होगा, 4 2 होगा, या फिर 5 और 1 होगा। तो एक्स की कॉलम में हम 6 लिखेंगे, टोटल 6 हो सकता है, और इसके सामने इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 36 में से 5 बार हमारा 6 टोटल आ सकता है, तो 5/36। ठीक है, उसके बाद 6 तक हो गया, अब 7 टोटल अज्यूम करेंगे। तो 7 कब कब आ सकता है, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। आप अगर नोटिस कर रहे होंगे ना, तो हमारी ये जो टोटल वाली जो मैं आपको बॉक्सेस बना के जो दिखा रही हूँ, वो देखो स्लेंटिंग लाइन में इस तरह से ही आ रहे हैं, है ना। जो हम स्लैश लाइन बनाते हैं, उसी लाइन में हमारे टोटल एक साथ काउंट होते जा रहे हैं। तो आप बहुत ईजीली इसको भी निकाल सकते हो। तो हम टोटल 7 अज्यूम कर रहे हैं, तो एक्स की कॉलम में हम 7 लिखेंगे टोटल। और 7 कब कब आ रहा है, तो टोटल 36 में से 6 केस ऐसे हैं कि जब टोटल 7 आ सकता है हमारा, तो 6/36 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टोटल हमारा 8 भी आ सकता है ना टोटल। तो 8 कब कब आ सकता है, 2 6 होगा, 3 5 होगा, 4 4 होगा, 5 3 होगा, या फिर 6 और 2 होगा। इन सभी केसेस में टोटल 8 आएगा। तो एक्स की कॉलम में हम 8 टोटल लिखेंगे, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 36 में से टोटल ये 5 केस ऐसे हैं जिसमें 8 आ रहा है, तो 5/36। अब वापस से एक बार फ्रेंड्स देखो, एक्स की कॉलम में तो 2 से लेकर 8 तक हमने एक एक करके इंक्रीज़ कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8। और पी ऑफ एक्स की कॉलम में देखो, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है 36, लेकिन न्यूमरेटर में देखो, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, 3 4 5 6 के बाद फिर से 5 आ गया, 6 मैक्सिमम था, और फिर 6 के बाद फिर से उल्टी गिनती शुरू हो रही है। अब हम 9 लेंगे, तो 9 का कब कब आ सकता है टोटल, तो 3 6 4 5 5 4, या फिर 6 और 3, इन सब के केसेस में 9 टोटल आ सकता है। तो एक्स की कॉलम में 9 लिखेंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 36 में से टोटल 4 केस ऐसे हैं जिसमें टोटल 9 आ रहा है, तो 4/36। ठीक है, फिर 9 के बाद हम 10 लेंगे, तो 10 टोटल कब कब आ रहा है, या तो 4 और 6 आएगा, 5 और 5 आएगा, या फिर 6 और 4 आएगा। तो एक्स की कॉलम में 10 लिखेंगे, और 36 में से टोटल 3 केस ऐसे हैं जिसमें 10 आ रहा है, तो 3/36। ठीक है ना। देखो 6 के बाद प्रोबेबिलिटी की कॉलम में 6 के बाद फिर से उल्टी गिनती हो रही है, 5/36 4/36 3/36, अब 2/36 और फिर 1/36 ऐसे ही आने वाला है। ओके, अब 10 तक हो गया टोटल, अब 11 ले लेंगे, तो 11 कब कब आएगा, 5 6, या फिर 6 और 5। तो एक्स की कॉलम में 11 लिखेंगे, और 2 ही केस ऐसे हैं 36 में से, तो 2/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में टोटल 12 आएगा, जो कि मैक्सिमम टोटल है, 12 से ज़्यादा टोटल जा ही नहीं सकता, है ना। तो एक्स की कॉलम में 12 लिखेंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि 36 में से सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें 12 टोटल आ सकता है, तो 1/36। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि एक्स की कॉलम में 2 से लेकर 12 तक आए हम, और पी ऑफ एक्स की कॉलम में डिनोमिनेटर तो सबका सेम था, लेकिन न्यूमरेटर में 1 2 3 4 5 6, फिर 6 के बाद फिर से उल्टे गिनती शुरू, 5 4 3 2 1। अब इसका आप सब का प्रोबेबिलिटी का टोटल करोगे ना, तो आंसर 1 ही आएगा, यानी कि सिग्मा पी ऑफ एक्स की वैल्यू तो आपकी 1 ही आने वाली है, फिक्स है वो तो। ओके, आप करके देख सकते हो, ये टोटल 1 ही आने वाला है। तो अब इसके बाद हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है, हमारे पास एक्स और पी ऑफ एक्स के हमने कॉलम निकाल लिए। तो फ्रेंड्स, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू की आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, आप खुद इसे फाइंड करो, और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, ताकि मुझे फिर पता चलेगा कि आपको ये कंसेप्ट कितना समझ में आया है। ओके, और मैं बताऊंगी कि आपका आंसर राइट आया है या नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। फिर तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।